तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट को बताता है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। अब आप 11th क्लास के नहीं रहे कि आपको बहुत सारे डेटा दे दिया गया, आपको बैलेंस शीट मैच करना है। अब आप 12th क्लास पे चले गए, तो आपको डेटा दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसमें से एनालिसिस करना सीखिए। एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप ही से पूछते हैं कि क्या आप 12th क्लास के जो नॉलेज है वो पाए हैं कि नहीं, वो देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी 100 रुपये कमाती है और दूसरी कंपनी भी 200 रुपये कमाती है। हमारे पास अमृतेश बाबू भी हैं, वो ही बताएंगे। और आपसे ही पूछना चाहते हैं कि बताइए कौन कंपनी अच्छा है, क्या कंपनी ए अच्छा है या कंपनी बी अच्छा है? कितना लगा कि कितना कमा रहा है सर वो अच्छा है, ये कैसे पता लगेगा? ऐसे नहीं ना बता सकते हैं। तो बहुत सारे आपके जवाब में आ रहे होंगे कि कंपनी बी अच्छा है। ठीक है, आपका ही बात सही है, लेकिन अभी आप 11th क्लास के स्टूडेंट टाइप सोच रहे हैं। अगर आप क्लास 12th में रहते तो आप ऐसे नहीं पूछते, आप हमसे आप ऐसे नहीं बोलते सॉल्यूशन में। आप ऐसे बोलते कि कंपनी बी 200 रुपये कमा रही है, कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो पहले एक तो बताइए कितना कैपिटल लगा कर कमा रही है। इतना हो सकता है कि 100 रुपये जो कंपनी ए कमा रही है वो 1000 रुपये लगा के कमा रही होगी, 1000 कैपिटल लगा के 100 रुपये कमा रही होगी। और जो कंपनी बी है वो 200 जो कमा रही है वो 6000 रुपये कैपिटल लगा के कमा रही होगी। तो बताइए कौन अच्छा है? तो आप देखिए, निकालिए 100 रुपये का 1000 इंटू 100 कीजिए, देखिए 10% कमा रही है। जितना कैपिटल लगाई है उसका 10% इसका रिटर्न है। और इसका देखिए 200, इसका अगर देखिएगा 3 पॉइंट समथिंग कमा रही है। बताइए, अभी तो देखने में अच्छा लग रहा था कि कंपनी भी बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कंपनी ए अच्छा कर रही है। तो अकाउंटिंग रेशियो में हम यही सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना। कोई दो आपके पास टूल्स रहेंगे, दोनों टूल्स से आप अकाउंटिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो एक कंपैरिजन करना होता है कि कोई भी दो चीज़ आपके पास है और उसमें दो चीज़ में आप कंपैरिजन कीजिएगा और देखिएगा कि उसका मैनेजमेंट है या उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीख रहे थे तो बहुत सारे टूल्स थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, कॉमन साइज स्टेटमेंट था, तो ये सब टूल्स है। एक और भी टूल्स है अकाउंटिंग रेशियो, जिसके जरिए हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस केवल हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस देख के नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके जरिए हम लोग अकाउंटिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अभी हम देखें कि अगर आप प्रॉफिट लॉस अगर चेक करते तो कंपनी ए अच्छा था, लेकिन कंपनी भी अच्छा था, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग रेशियो से देखें उसको निकाल के, तो नहीं, कंपनी बी नहीं अच्छा था, कंपनी ए अच्छा था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ए ही अच्छा है, कंपनी बी ही अच्छा है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, उसके जरिए हम लोग वो चेक कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ने से पहले बहुत सारे फार्मूला है, आपको लगभग 14 से 20 फार्मूला मिलेंगे आपको। तो उतना याद रखना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतना फार्मूला याद रखना एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपको दिख रहा है उससे आप दो चीज़ निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, केवल फार्मूला पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन एक दिन देखेंगे। इसका जितने भी फार्मूलाज हैं उसका एक दिन क्वेश्चन देख लेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कोई भी फर्म का एक एबिलिटी होता है
कि शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, उसको पेमेंट कर सकता है कि नहीं। उसको हम चेक कर सकते हैं कोई भी फर्म को कि उसका एबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने लायक है कि नहीं, जो वैसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर उसको पेमेंट करना है। तो 1 साल के अंदर वो पेमेंट कर सकता है कि नहीं, उसके पास वो करेंट एसेट्स है उसके पास कि पेमेंट कर पाएगा। क्या उसके पास एडवांस में कैश रहता है जिसको अगर सामने कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आ जाए उसको पेमेंट कर सके। तो वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ना है। पहला है करेंट रेशियो, पहला है करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला अगर रटने के लिए अभी बताए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं करंट रेशियो का फार्मूला। तो करंट रेशियो कहीं ना कहीं करंट 2 चीज़ आपको लेना है। करंट कहीं ना कहीं करंट नेचर का है, तो इसमें 2 चीज़ आपको करंट बैलेंस शीट में 2 चीज़ करंट नेचर का क्या होता है, एक करंट एसेट्स होता है और एक करंट लायबिलिटी होता है। तो बस करंट रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है करंट एसेट्स बाई करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटी मतलब आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए रहेंगे, करंट लायबिलिटीज दिए रहेंगे, सबको करंट एसेट्स में जितना है सबको जोड़ दीजिएगा, करंट लायबिलिटी में जितने हैं सबको जोड़ दीजिएगा। तो करंट एसेट्स को ऊपर रखिएगा, करंट लायबिलिटी को डिनोमिनेटर साइड लिखिएगा, तो जो भी आएगा वो क्यों करंट रेशियो पता चलेगा। इससे ये पता चलता है कि कोई भी फर्म का जो एबिलिटी है कि नहीं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेमेंट करने का, जो 1 साल के अंदर वैसा लायबिलिटी आने वाला है उसको पेमेंट करना है, क्या उसके पास कैश और बैंक उसके पास है कि नहीं, करंट एसेट्स उसके पास है कि नहीं, वो करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर सके। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स का क्या क्या पार्ट है सीखने के लिए आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, ऐसे आज भी चर्चा करेंगे उसके बारे में। आप देखते हैं लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो याद करने का तरीका, क्योंकि जितना भी फार्मूला 20 फार्मूला बताने वाले हैं, तो जितने भी फार्मूला बताएंगे उसको याद करने का एक टेक्निक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप याद करने लगेगा तो शायद आप भूल सकते हैं, एग्जाम में भूल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक टेक्निक अपनाइए कि जो भी फार्मूला है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वही उसी में फार्मूला छिपा हुआ है। जैसे करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो मतलब क्या आप समझते हैं, क्या नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स का होगा? नहीं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ही रेशियो होगा ये। अब बताइए लिक्विड रेशियो है, तो जैसा ये हम बताएं, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड रेशियो क्या बताता है कि ये फर्म का कोई एबिलिटी बताता है कि 1 महीना या इमीडिएटली पेमेंट करने का क्षमता है कि नहीं फर्म के पास, ये बताता है। लिक्विड रेशियो से अगर कोई भी फर्म का अगर लिक्विड रेशियो दिया हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि वो फर्म 1 महीना या 1 महीना से जो इमीडिएटली पेमेंट करना है लायबिलिटी को, वो पेमेंट कर सकता है कि नहीं, वही एबिलिटी को बताता है लिक्विड रेशियो। तो इसमें लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी होता है। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे, और इसके बाद ये पूरा सेशन अभी खत्म करेंगे, अगला दिन फिर नया फॉर्मूला के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स क्या होता है, बस करंट एसेट्स समझ गए तो लिक्विड एसेट्स भी समझ जाएंगे। करंट एसेट्स मतलब क्या होता है कि वैसा एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ही बताइए करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, आप ही बताइए जरा। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स जब पढ़ा रहे होंगे तो बहुत सारा उसका पार्ट्स होगा, जैसे आप करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल भी तो करंट एसेट्स का ही पार्ट है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जो पहले से पेड हो चुका है, तो वो क्या है प्रीपेड, वैसा एक्सपेंस जो वैसा खर्चा, वैसा प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे प्रीपेड सैलरी हो गया, तो सैलरी आप पहले ही पेड कर चुके हैं, तो वो अभी तो यूज़ नहीं किया, वो सैलरी उसका सर्विस तो अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वो क्या है आपके लिए एसेट्स है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, जो सरकार को एडवांस टैक्स देते हैं वो भी तो आपके करंट एसेट्स ही हैं। फिर इन्वेंट्रीज आ गया, इन्वेंट्रीज हो गया। इतना चीज़ लगभग करंट एसेट्स में है, और भी अदर करंट एसेट्स आते हैं, तो ये सब करंट एसेट्स का पार्ट है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये सारी चीज़ दिया रहेगा कि इतना करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल इतना है, प्रीपेड एक्सपेंस इतना है, एडवांस टैक्स इतना, इन्वेंट्रीज इतना है। तो एक चीज़ आपको भूल जाना है कि इन्वेंट्रीज में स्पेयर्स एंड टूल्स भी रहते हैं, ये भी करंट एसेट्स ही हैं, लेकिन जो इन्वेंट्रीज में जो स्पेयर्स एंड टूल्स है, क्योंकि इन्वेंट्रीज, स्पेयर्स और टूल्स भी इन्वेंट्रीज का ही पार्ट है, तो याद रखिएगा स्पेयर्स एंड टूल्स आपको नहीं लेना है। जब भी करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्रीज एंड टूल्स नहीं लेना। हाँ, इन्वेंट्रीज एंड टूल्स करंट एसेट्स है, लेकिन जब आप करंट एसेट्स में रखिएगा, इसमें यहाँ पे करंट एसेट्स में जो यहाँ पे अमाउंट रखिएगा, वो वहाँ पे माइनस करना है आपको स्पेयर्स एंड टूल्स। स्पेयर्स एंड टूल्स आपको करंट एसेट्स का पार्ट नहीं लेना है यहाँ पे। तो ये बताया था करंट एसेट्स का पार्ट। अच्छा, लिक्विड एसेट्स क्या होता है? तो लिक्विड एसेट्स की बात करें, इसमें इंक भी नहीं डाल रहे हैं अमृतेश बाबू, बहुत अच्छा किया। तो थोड़ा देर के लिए अभी पॉज कर लेते हैं कैमरा, उसके बाद इंक के बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी करंट एसेट्स, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की बात कर रहे थे। करंट रेशियो में हम लोग क्या निकालते हैं कि कोई भी फर्म का क्या कितना एबिलिटी है कि वो करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर सकता है। तो इसमें कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है? करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, इन्वेंट्रीज, इतना सारी चीज़ ले लेना है। और भी अदर करंट एसेट्स है, वो सबको जोड़ देना है, तो आपको करंट एसेट्स निकल जाएगा। करंट लायबिलिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, ये सब सारी चीज़ें, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सीसी हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो ये सब क्या है? करंट लायबिलिटी है, आपके पास करंट लायबिलिटी है। तो ये सब सारी चीज़ को ऐड कर दीजिएगा और एक न्यूमरेटर रख दीजिएगा करंट एसेट्स में, और करंट लायबिलिटी में डिनोमिनेटर पास रख दीजिएगा। तो अब जो भी आएगा वो आपका करंट रेशियो है, और वो ये बताता है कि फर्म का एबिलिटी है कि नहीं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने का, यानी जो ऐसा लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पेमेंट करना है। अच्छा, करंट एसेट्स में क्या नहीं लेना है? करंट एसेट्स में ये चीज़ नहीं लेना है, लूज टूल्स। देखिए यहाँ पे जब करंट एसेट्स लिख रहे थे तो लूज टूल्स की बात नहीं करते, क्योंकि इन्वेंट्रीज का पार्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स एंड स्पेयर्स जो है, लूज टूल्स एंड जो स्पेयर्स है वो इन्वेंट्रीज का पार्ट ही है, लेकिन इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में है तो इसको नहीं लेना है, अगर क्वेश्चन में जुटा हुआ है तो माइनस कर देना है, क्योंकि लूज टूल्स को बारे में नहीं बताया। लूज टूल्स लेना ही नहीं है। स्पेयर्स एंड लूज टूल्स करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पे इस रेशियो निकालते समय लूज टूल्स एंड स्पेयर्स इसका पार्ट नहीं है। फिर बता रहे हैं कि लिक्विड रेशियो निकालना। तो लिक्विड रेशियो कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? तो ये बताए, जो करंट एसेट्स होता है ना, वही लिक्विड, जितना भी लिक्विड एसेट्स है वो करंट एसेट्स। लेकिन लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक महीना या इमीडिएटली आप उसको कैश रिकवर कर सकते हैं, कैश में बदल सकते हैं। वैसा एसेट्स जिसको एक महीना या उससे पहले, एक महीना या उसके अंदर ही आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो आप बताइए, यहीं पर की बात करते हैं, क्योंकि ये तो करंट एसेट्स हो गया और लिक्विड एसेट्स इसी का पार्ट है, लेकिन ये है जो छोटा टर्म है, लिक्विड एसेट्स छोटा टर्म है, करंट एसेट्स थोड़ा सा बड़ा है। कुछ ऐसा भी करंट एसेट्स है जो लिक्विड एसेट्स नहीं है, लेकिन लिक्विड एसेट्स जितना भी है वो करंट एसेट्स है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स ही करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता है? तो आप बताइए, क्या करंट इन्वेस्टमेंट को एक महीना या उससे पहले, एक महीना या उससे पहले
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जाएंगे इन्वेस्टमेंट तुरंत निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट पैसा आ जाएगा, खत्म करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो भी डेप्टर है या बिल्स रिसीवेबल है, क्या उसको 1 महीना या उससे पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस को कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को कर सकते हैं? नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस तो दूसरा होता है। प्रीपेड एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो पहले हम पेड कर चुके हैं, क्या उसको फिर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आप बिजली बिल पहले पेड कर दिए, क्या उसको फिर वापस पैसा मांग सकते हैं सरकार से? नहीं। अब उसका बिजली बिल यूज कर लीजिए, आप पहले पेड करिए तो बहुत अच्छी बात है, क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं है। क्या एडवांस टैक्स लिक्विड एसेट्स का पार्ट है? क्या एडवांस टैक्स आप पेमेंट कर चुके हैं, क्या वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 महीना उससे पहले? नहीं, 1 महीना उससे पहले हम कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इन्वेंट्रीज लूज टूज का लिक्विड एसेट्स का पार्ट है? नहीं। आप ही बताइए, रॉ मटेरियल आपके पास बन के तैयार है, इन्वेंट्री मतलब होता है कि क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो जो रॉ मटेरियल बन के तैयार हो गया, क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तुरंत तो नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता? वैसा डेप्टर, जैसे डेप्टर हो गया बिल्स रिसीवेबल, तो वैसा आदमी हो गया जिसको हम सामान तो भेज दिए, गुड्स तो हम दे दिए, लेकिन अभी हम पैसा नहीं लिए। तो गुड्स तो ले लिए, पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन अभी तक आप गुड्स भी नहीं बेचे हैं, तो पैसा आने की संभावना क्या रखते हैं? हो सकता है आप गुड्स बनाए नहीं है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही होगा, हो सकता है अभी सेमी फिनिश गुड्स ही होगा, तो अभी बनाइएगा, उसको बाजार में लाइएगा, मार्केटिंग कीजिएगा, तो अभी समय लगेगा, हो सकता है कि 1 महीना के अंदर कैश में कन्वर्ट ना हो, तो ये लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो जब भी लिक्विड एसेट लेंगे तो 3 चीज़ नहीं लीजिएगा, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज, ये तीनों को माइनस करना। अगर तीनों क्वेश्चन में है तो तीनों तो लेना नहीं है, अब बाकी सबको लेना है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, ट्रेड रिसीवेबल लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस तो लेना नहीं है, तो बाकी 3 चीज़ को नहीं लेना है, अब बाकी तीनों चीज़ को छोड़ के बाकी सबको लेना है, तो वो लिक्विड एसेट्स है, वो लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड लायबिलिटी अगर कहा जाए तो लिक्विड लायबिलिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रूडेंस होते हैं। प्रूडेंस करने का मतलब कि लॉस, फ्यूचर के लॉस को अभी ही दिखाते हैं। हाँ, 2 महीना 10 साल बाद हमको पेमेंट करना है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, हमको अभी पेमेंट करना है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई फ़र्क है, क्योंकि हम लोग प्रूडेंस लेके चलते हैं। हम ऐसा मानते ही नहीं है कि हमको ऐसा है कि 2 साल बाद पेमेंट करना, तो ये तो लिक्विड लायबिलिटी हुआ नहीं, ये तो हो गया करंट लायबिलिटी। 1 साल हमको 9 महीना बाद पेमेंट करना, तो ये तो लिक्विड लायबिलिटी हुआ नहीं, ये तो हो गया करंट लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी क्या होता है? वैसा लायबिलिटी जो 1 महीना उससे पहले हमको पेमेंट करना है, तो ये तो लायबिलिटी हुआ नहीं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक में आप जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, तो जब आप एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि जब आपके बैंक में सेविंग नहीं रहता है, तो उससे आप पैसा निकाल सकते हैं एक लिमिट अमाउंट तक। तो बैंक क्या करते हैं? आपको पैसा मांगने नहीं जाते, वो उसके लिए तो और अच्छा है, आप 1 महीना बाद पेमेंट कीजिए, 10 साल बाद पेमेंट कीजिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो वो तो लिक्विड लायबिलिटी हुआ नहीं। लेकिन अभी बताए, हम लोग प्रूडेंस है, हम ऐसा मानते ही नहीं है कि हमको 10 साल बाद पेमेंट करना है, हम ऐसा ही मानते हैं कि हमको अभी ही पेमेंट करना है। तो इसलिए लिक्विड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हम लिक्विड लायबिलिटी की जगह पर करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। यानी कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी लिखें, और जो भी आएगा वो लिक्विड रेशियो हो जाएगा। और आप इससे ये पता चलेगा कि फर्म के पास एबिलिटी है कि नहीं कि 1 महीना या उससे पहले पेमेंट करने का, तो इससे हम लोग निकाल सकते। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की बात कर रहे थे। करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में ये सब सारी चीज़ लेना है, करंट एसेट्स में सब चीज़ लेना है, एक चीज़ नहीं लेना है, लूज टूल्स नहीं लेना है। करंट लायबिलिटी बताइए दिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब सारी चीज़ को ऐड कर दीजिएगा और दोनों को रेशियो निकाल दिए तो आपको करंट रेशियो निकल जाएगा। लिक्विड रेशियो कैसे निकालता है? लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो अभी बताया लिक्विड लायबिलिटी जैसा कोई चीज़ नहीं होता, करंट लायबिलिटी होता, लेकिन लिक्विड एसेट जैसा कोई चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वैसा भी कोई एसेट्स होता है जो 1 महीना है उससे पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी एसेट्स होता है जिसको 1 महीना उससे पहले कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कैश में, जैसे इन्वेंट्रीज हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और एडवांस टैक्स हो गया। ये ऐसी चीज़ है जो 1 महीना या उससे पहले कैश में कन्वर्ट नहीं करने हो,
नहीं किया जा सकता। जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंस है, पहले पेमेंट कर चुके हैं, क्या आपको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो सकता नहीं हो सकता है अभी सेमी फिनिश उसको बनाना बाकी है, तो हो सकता है मार्केटिंग करने में भी समय लगेगा, तो 1 महीना उससे पहले लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लिक्विड एसेट्स बाई लिक्विड करेंट लायबिलिटी को जब आप रेशियो में निकालेगा तो आप इससे ये पता चलेगा कि लिक्विड रेशियो क्या है। और दोनों का आइडियल रेशियो बताते हैं कि कंपनी या फर्म के लिए सही रेशियो क्या है। अगर देखा जाए तो आइडियल रेशियो क्या है, तो अगर कोई भी कंपनी का करेंट रेशियो अगर चेक करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी का करेंट रेशियो 2:1 है तो समझिएगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, और लिक्विड रेशियो 1:1 है तो इसका मतलब कि वो अच्छी कंपनी है। कैसे हम किए, क्योंकि अगर आप ही बताइए 2:1 है यानी उसके पास करेंट लायबिलिटी 1 रुपया है और उसके पास कैश कितना है 2 रुपया, तो अच्छी बात है ना, वो तो तुरंत पेमेंट कर देगा। उसके पास 2 रुपया कैश ऑलरेडी है हाथ में और 1 रुपया मांगने आएगा कोई तो दे देगा, खत्म कहानी। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स आइडियल रेशियो 1:1 है, तो ये भी अच्छा है। आपके पास करंट लायबिलिटी 1 रुपया है और लिक्विड एसेट मतलब कैश है, बैंक है, आपके पास 1 रुपया आपके हाथ में, तो तुरंत आप पेमेंट करिए, फर्म तो अच्छा है। आप ही समझिए अगर ये रेशियो ऐसे रहता तो 1/2 रहता, तो कोई भी कंपनी को अगर देखिएगा कि करंट रेशियो 1/2 यानी कि करंट लायबिलिटी उसके पास पेमेंट कितना है, डेप्ट कितना है 2 रुपया, जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन हाथ में कितना है 1 साल के अंदर अगर सब कुछ करंट एसेट्स बेच भी देगा तो 1 रुपया आएगा। बताइए अच्छी कंपनी है नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास 1 रुपया ऐसा है जो उधार रह जाएगा, दे नहीं पाएगी कंपनी। क्यों? क्योंकि उसके पास करंट एसेट्स 1 ही रुपया है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि करंट कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है, तो ये अकाउंटिंग टूल्स है जिसके जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कल आगे की फार्मूला देखेंगे, आज सिर्फ 2 ही फार्मूला देखते हैं। धन्यवाद।